नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सिंह और आप देख रहे हैं स्टार मीडिया सिवानी न्यूज़। फिलहाल मैं मौजूद हूं गांव खेड़ा सिवानी के अंदर, जहां पर एक जो महाराज जी हैं, आजकल काफ़ी चर्चा में हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे, आखिर क्या रहस्य है अभी यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं, सभी प्रकार की जो बीमारियाँ हैं, वो कट रही हैं। और आप ये जो हमारी वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई समस्या है, तो आप यहाँ पर खेड़ा के अंदर आएँ। खेड़ा यानी जो सिवानी मंडी से 5 किलोमीटर जो अपना तोसाम रोड है, इस पर जाते हैं। यहाँ पर जो है डेरा स्थित इनका, तो आइए देर नहीं करते हुए मैं आपको रूबरू कराता हूँ महाराज जी से, इनका नाम जानेंगे, इनमें क्या कुछ विशेषताएँ हैं और जो भगतजन हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें भी महाराज द्वारा करी जाती हैं। चलिए चलते हैं। सो आदेश महाराज जी। नमो नारायण भाई। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जी आपका नाम और आपके गाँव का नाम। फिलहाल हम मौजूद हैं जहाँ जी। नाम जी दौड़ूदास, गांव खेड़ा जी, तहसील सिवानी, जिला भिवाड़ी जी। तो साथियों आप देख सकते हैं फिलहाल जो महाराज जी हैं वो काफ़ी दिनों से तपस्या पे चल रहे हैं, यानी खड़ी जो तपस्या होती है वो कर रहे हैं। तो इस जो महाराज जी ये बताइए मेरे को, जो ये आप तपस्या कर रहे हो कितने टाइम से कर रहे हैं जी? मैंने पहले तो जेठ के महीने में तपस्या की थी पंच धोने की। जी। ये मेरी दूसरी तपस्या खड़ी श्री। तो आप यहाँ पर किस प्रकार आए जी? फिलहाल जो गांव खेड़ा में हम मौजूद हैं, और मतलब ये जो निर्माणाधीन मंदिर है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ऑडियंस ये जानना चाहती है। मैं जी इसी गांव का हूँ, खेड़े गांव का हूँ। और ये मंदिर खंडित है कई साल तय, 15-16 साल तय। जब सेवा तो मैं पहले भी कर रहा हूँ, फिर मेरे मन में भावना जगी, कोई संकेत होया कि भाई अपना ये मंदिर तैयार करवावा, इसलिए निर्माण कार्य शुरू कर रखा है। तो महाराज जी ये और बता दीजिए, ये मंदिर है वो किस देवी देवता का था जी पहले? ये दादी गौरी का है। और इसको कितने टाइम से मतलब आप संभाल रहे हैं जी फिलहाल? मैं 4 महीने हो गए। साथियों 4 महीने से जो महाराज जी हैं वो लगातार इस मंदिर की, जो जिन्होंने प्राचीन मंदिर बताया है इसको, दादी गौरी का मंदिर है। और हम यहाँ पर भगतजन भी बैठे हैं, गांव के लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे यहाँ पर किस किस जो समस्या है उसका समाधान किया जाता है। आप बने रहिए। तो एक भाई साहब जी हमारे साथ में मौजूद हैं जो गांव खेड़ा से बिलोंग करते हैं, इनसे हम जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो फिलहाल जो बाबा जी तपस्या कर रहे हैं काफी दिनों से, भी अचानक ये चर्चा के अंदर अचानक ही आ गए हैं, और अभी इनका नाम है वो लगभग अभी चर्चा में आया हुआ और सभी जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो इनके बारे में सर बताओ जी। ये कई दिन से तपस्या कर रहे हैं, बचपन से। यहाँ पर तो 4-5 महीने हुए। तो आप यहाँ पर लगातार आते हैं जी? हाँ जी। तो यहाँ पर किस किसी बीमारी का जी झाड़ा लगता है, महाराज जी उनका इलाज करते हैं, उस बारे में और बताओ। हर एक चीज का बीमारी का रोग काटते हैं यहाँ पर। जैसे बेची को मान ले भी कोई तकलीफ हो, किसी हो, उसका हर एक चीज का ढूंढा पर इलाज होता है। तो अभी आने वाली जो 20 तारीख है उसका यहाँ पर एक प्रोग्राम भी रखा गया है, यानी 20 अगस्त है दिन का प्रोग्राम रहेगा। जैसे कईयों को होता भी, जिस तरह भूत प्रेत होता है, घर में क्लेश होता है, तो हाँ। उनका भी इलाज होता है क्या यहाँ पर? हाँ जी। और अगर किसी को बच्चा वगैरह ना होता तो इसका भी इलाज करते हैं जी हाँ, महाराज? उसका भी इलाज होता है। कोई ऐसे मतलब केस आपने देखे हैं जिनको आराम हुआ हो? हाँ देखे, मैंने कई केस देखे हैं 4-5 महीने। तो एक आधेगा जी आप जिक्र करना चाहेंगे, वो बताइए जी। ये ये 2-3 जगह से केस आए थे मेरे पास। तो गांधी से आए थे, झज्जर से आए थे, और एक कहाँ से आया था, मंगाड़ी से आए थे। क्या तकलीफ थी उनको? बस ये भूत प्रेत की तकलीफ, घर में क्लेश, कहाँ से। तो यहाँ आने के बाद में उनको आराम मिला है? हाँ, आराम से ही फिलहाल ठीक है। तो आपने जाना इनकी मुख जुबानी। अब दूसरे भाई लोग भी यहाँ बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनके विचार जानते हैं जी। तो संदीप भाई साहब फिलहाल हमारे साथ में जुड़े हैं अगली कड़ी में, और ये गांव मोइला से है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। तो महाराज जी के बारे में आप क्या शब्द कहना चाहेंगे? महाराज जी के बारे में कहने पाएंगे, तपस्या कर रहा है, इधर आ रहे हैं हम मोहल्ले से। इसकी बुआ का लड़का हूँ मैं। यानी महाराज जी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आपको कोई तकलीफ थी? नहीं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी। तो आपको इनका कब पता लगा ये महाराज जी बन चुके हैं, और जैसे नए नए केस आ रहे हैं अभी यहाँ पर, हाँ तो जी। आपने भी देखा होगा कोई ऐसा केस जो हाल ही फिलहाल में ठीक हुआ हो और आपने देखा हो? हाँ, मैं इनको देखा है, पहले भी देखा है। अभी बताइए। तो इधर बैठा है, पहले गांव में करता था, मंदिर था इसका घर पे। यानी उधर भी। गांव से ये अब बाहर आ चुके हैं हाँ। बणी के अंदर? हाँ, बनी के अंदर, दादू गौरी मंदिर के अंदर हम्म। इधर आ गए।
तो साथियों, अगर मैं बात करूं भक्ति भाव की, तो जो महाराज जी हैं उनमें जो विशेष शक्तियां हैं जिनके बलबूते पर और गुरु महाराज का आशीर्वाद है, देवियों का आशीर्वाद है, जितने देवी देवता हैं उसके बलबूते पर जो महाराज जी हैं वो सभी प्रकार की बीमारियां हैं, क्लेश हैं, वो काटते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ में जिनको ऐसी कोई दिक्कत है, बीमारी है। और पीछे हमारे साथ में और भी साथी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, आप बने रहिए। तो टिंकू भाई साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो आपने महाराज जी का ऐसा कोई केस देखा जो हाल फिलहाल में सुलझाया हो? हाँ जी, कल परसों देखा था शायद, एक केस था, वो गांव सिरसा से था। तो उसकी कोई घर की प्रॉब्लम थी, जैसे कोई भूत प्रेत की। तो महाराज जी ने उसको मतलब झाड़ा लगाया था और ठीक किया था। अब वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा, जैसे कईयों को भी कोई बीमारी होती है, शारीरिक बीमारी जो होती है, हाँ जैसे जी। पथरी है, फुंसी फोड़ा है, उसका भी महाराज जी इलाज करते हाँ जी, हैं? बिल्कुल इलाज करते हैं। पुंसी फोड़ा का महाराज जी अच्छे तरीके से इलाज करते हैं, वो झाड़ा भी लगाते हैं और प्रसाद वगैरह वो भक्ति भरा देते हैं। तो यहाँ पर प्रसाद जैसे आपने जिक्र किया, तो प्रसाद में क्या चढ़ावा चढ़ता है जी? प्रसाद में से भी चढ़ावे चढ़ाते हैं यहाँ पर। पतासा होया, जैसे खील मखाना होया, और लड्डू का भी भोग चढ़ता है, पेड़ का भी, सभी भोग चढ़ते हैं प्रसाद के रूप में, सभी चढ़ते हैं यहाँ पर। यानी महाराज जी का कोई भी विशेष प्रसाद नहीं है, जो आप अपने मन भाव से लेके आएंगे वही प्रसाद के रूप में चढ़ जाएगा जी? हाँ जी, बिल्कुल। तो साथियों, आपने फिर जो महाराज जी हैं इनकी मुख जुबानी भी सुना, और जो हमारे भाई साहब जी यहाँ बैठे हैं अलग अलग गांव से आए हुए, उनकी मुख जुबानी भी सुनी बातें। तो कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ इस चीज को भी, जो महाराज जी की शक्ति है वो काम कर रही है। और एक साथी में हमारे साथ में वो जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे महाराज जी के बारे में लेके। रजनीश भाई साहब और जुड़े हमारे इसी कड़ी के अंदर है। तो भाई साहब नमस्कार, चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। तो आप महाराज जी को लेके भी क्या मानते हैं जी? भाई महाराज जी के साथ में मतलब है, भाई गांव का महाराज है तो बचपन से मान लो, और 14-15 साल हो गए महाराज को। पहले गांव में मंदिर था, वहां पर भी भंडारा इस साल लगता था। अब ये 4 महीने यहाँ पर हो गए। पहले तपस्या थी और अब दूसरी तपस्या है। जो भंडारा आपने बताया किसी विशेष दिन लगता है, किसी विशेष महीने में? हाँ, वो जिस तरह साल में एक बार भंडारा लगता था गांव में मंदिर था पहले। तो आपको भी यहाँ पर आते प्रतिदिन, आप मेरे हिसाब से आते होंगे आप यहाँ पर? हाँ, लो मान लो लगभग आते रहते हैं, एक दिन में एक गेड़ा तो है ही है। तो आपने भी कोई केस ऐसा देखा हो आपकी नजरों के सामने जो ठीक हो गया, यहाँ से गए हो? ये बहुत देखे मैंने, तो फिर वही बात है भाई, जिसको विश्वास है तो देख आराम तो होएगा, अगर नहीं विश्वास है तो फिर वो अलग बात है। यानी विश्वास की मैं बात करूँ तो कोई भी आप कहीं भी चले जाएं, भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, विश्वास आपको करना ही पड़ेगा। सही बात। तभी आपका जो इलाज है, जो आपकी बीमारियां हैं, चाहे वो किसी प्रकार की हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, या फिर भूत प्रेत से रिलेटेड हो। ये लगा लो भाई, किसी न किसी दूसरे के प्रति सुन के या कुछ भी लगा लो, तभी तो आया होगा आगे। जी जी जी। यानी आने वाले समय में जो महाराज जी हैं धोड़ूदास जी, तो इनका जो काफी नाम चढ़ने वाला हो, और उम्मीद करते हैं हमें जो आप अपनी जो वीडियो देख रहे हैं ये सुन के आप जरूर आएंगे, महाराज जी के दर्शन करने आए आप यहाँ पर। मैं मौजूद हूँ महाराज जी के साथ में, जो फिलहाल प्राचीन मंदिर है यहाँ का दादी गौरी का, जो फिलहाल खंडित हो चुका है वहाँ पर। जी महाराज जी, इसके बारे में बताइए जी। जी, ये 14-15 साल पहले ये मंदिर बना था, और इसकी टैन टून सारे पड़ने से और सारा सिस्टम खराब हो गया। और जैसे भी इसका दादी का हाथ भी टूट रहा है, ठीक है, और जैसे फोटो भी खंडित हो गई है। और ये जो नया निर्माण शुरू कर रखा है, और ये जो मंदिर है उधर बनाएंगे उस साइड में। जो मंदिर है ये निर्माणाधीन चल रहा है जी, और ये भी दादी गौरी का ही मंदिर है? ये दादी गौरी का मंदिर है भाई। ये मैंने ये लगवाया है, ईंटें नीम भरवाई है, अभी तक तो मेरा खर्चा चल रहा है इसमें। यानी कि जो पूरा सहयोग है वो महाराज जी ने सेल्फ किया है, खुद से पर्सनली किया है, अभी तक किसी का भी सहयोग नहीं है? गांव के लोगों ने आपका सहयोग किया थोड़ा? हाँ, अभी तक कोई भी ईंटे आटे के हाथों पर रखी, अभी तक 3 महीने हो गए, कोई किसी की अभी तक कोई ईंट ना पत्थर कुछ भी चीज नहीं आया। आपको यहाँ पर गांव वालों ने क्या कुछ सुविधा जी, और जो मतलब ये जमीन है फिलहाल जो आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी जो लेवल के अंदर जमीन है यहाँ पर क्षेत्र के अंदर, ये आपकी या फिर कैसे गाँव की जी? ये गाँव की है जी। वैसे तो सबका काम राम का सहयोग है इस जमीन पे, और सबका नू बिठाने में भी अधिकार सबका है। सब वैसे तो सब खुश हैं। तो साथियों, आप मेरे पीछे जो मंदिर है निर्माणाधीन, ये देख सकते हैं। आप अपनी जो सहयोग राशि है इच्छा अनुसार आप दें और इस मंदिर का निर्माण करवाएं, ताकि जो भक्त जन है या फिर आप किसी भी जो जन है उसको महाराज जी का आशीर्वाद मिल सके, और जो दादी गौरी है उनका भी आशीर्वाद मिल सके। इधर 5 दूने की तपस्या की थी।
तो यहाँ पर जी महाराज जी, हाँ तो ये वो स्थान है जहाँ पर महाराज जी ने 5 दिनों की तपस्या की थी। कितने दिन महाराज जी? 21 दिन। 21 दिन से। हाँ तो साथियों हम मौजूद हैं यहाँ इस स्थान पे जहाँ पर महाराज जी ने 21 दिन लगातार 5 दिनों की तपस्या की थी। आप देख सकते हैं सामने जो उपलों की आग है उसकी राख बची हुई है वो। तो महाराज जी फिलहाल आपने जो भी बताया मंदिर निर्माणाधीन है, अगर कोई सेवक या कोई भगत है या फिर कोई चाहने वाला भी मंदिर में कोई दान पुण्य करना चाहे तो किस प्रकार करेगा जी? ची गूगल पे कर दो, ची फोन पे कर दो, ची नंबर पे कर दो, और जो भी भाई सहयोग करना चाहो वो कर सकता है। तो आपका नंबर बता दीजिए महाराज जी, किस नंबर पे वो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं? 86 075 45 520। तो साथियों आपको मैं साइड पे स्क्रीन पे इनका स्कैनर भी दे दूंगा। अगर आपको नंबर पे शो नहीं कर रहा है तो आप स्कैनर पे डायरेक्ट जाके आप पेटीएम, फोन पे या जिस हिसाब से आपको लगता है उस हिसाब से निर्माणाधीन मंदिर के अंदर आप अपनी जो दान राशि है उसका सहयोग कर सकते हैं। हाँ आप सहयोग कर सकते हैं। पहले तो भाई फर्क देखो, फिर याद करो, नहीं टाल कर दो। 1 महीने में 3 नारियल लगाओ, फर्क देखो। जिस भाई का फर्क तो हो तो मेरे पास आओ, नहीं तो टाल कर दो। आपका कोई जबरदस्ती नहीं, कोई फीस नहीं, कोई सिस्टम नहीं। महाराज जी कई बार होता है जैसे भाई कोई किसी को अचानक तकलीफ हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है तो उसका आप जो झाड़ा है फोन पे भी डाल देते हो? हाँ फोन पे भी झाड़ा डालते थे। पहले विश्वास, अंधविश्वास नहीं, विश्वास करो। पहले झाड़ा में फर्क लगे 3 झाड़ा में तो शतान पा जाओ, निटाल कर दो भाई। यानी साथियों महाराज जी ने ये कहा आपको भी आप अगर आपको कोई समस्या है, अगर आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं तो आप फोन के अंदर भी जो झाड़ा है वो डलवा सकते हैं। और विश्वास है महाराज जी का भी जो राम है वो आपको डेफिनेटली होगा। जी महाराज जी अंतिम शब्दों में आप अपने जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा भाई, विश्वास सबसे बड़ा है। ची माँ बाप का कर लो, ची कोई पत्थर का कर लो। जी जी ठीक है, विश्वास के दिन दुनिया चलती नहीं। कोई विश्वास बिना कोई भी चीज नहीं चलती। अभी जो अपने सारे भक्तजन बैठे इन्होंने बताया, इन सभी का इलाज यहाँ पे किया जाता है कि जी? हाँ सभी का। मतलब साथियों यहाँ पर कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं है और गुरु महाराज की विशेष कृपा है, माता रानी की विशेष कृपा है। तो अगर आपको कोई तकलीफ है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे किसी प्रकार की हो, घर में कोई क्लेश हो, तो यहाँ पर आप दौड़ू जो उदास जी महाराज है इनके पास में आए। गांव खेड़ा के अंदर जो ITI है उससे आगे ग्राउंड है खेड़ा का, उसके सामने गली जाती है और यहाँ पर इनका जो डेरा है वो आपको नजर आ जाएगा। और यहाँ पर महाराज जी आप 24 घंटे बैठते हैं? हाँ जी, यानी दिन हो चाहे रात हो, आप किसी भी समय आए, आपको आपकी जो बीमारी है उसका पूर्णतः इलाज किया जाएगा। पहले फर्क देखो, फिर याद करो, निटाल कर दो। यानी आपको पहले आपकी जो बीमारी है उसमें फर्क नजर आ जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर ही। और ये महाराज जी का चैलेंज है ओपन। हाँ पहले तो फर्क देखो, 1 महीने में फर्क तो मेरे को याद कर लो, नहीं तो टाल कर दो भाई। भगत बहुत है। यानी अंधविश्वास का जो दौर चल रहा है उसमें ऐसे महाराज जी भी हैं जो वास्तविक तौर पे आपकी जो समस्या है उनका समाधान करते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आज जुड़ जाएं स्टार मीडिया शिवानी साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।